नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आपने मुझे फेसबुक पर देखा होगा गानों को गुनगुनाते हुए। मैं पहली बार यूट्यूब पे आया हूं और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कविता लेकर आया हूं, क्योंकि इस समय रामलला को लेके बहुत पूरी भारत उत्सव में है, खुश है। आज इस कदर खुशी झलक रही है कि जैसे एक छोटी दीपावली मनाई जा रही हो। और आज ही के दिन रामलला के उस भव्य मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। तो मैं उसी के माध्यम से और उसी के एक खुशी को आप तक पहुंचाने जा रहा हूं ये कविता के माध्यम से। और मैं ये कविता अपने रामलला को समर्पित कर रहा हूं। फिर से भारत में भगवान ने अपना परचम लहराया है, मंदिर निर्माण करेंगे हम सबने संकल्प उठाया है। फिर से भारत में भगवान ने अपना परचम लहराया है, मंदिर निर्माण करेंगे हम सबने संकल्प उठाया है। हम सब दीवाने हैं उनके जो पुरुषों में उत्तम हैं। भगवान श्री राम की बात की जा रही है और देखिए कितना आनंद मिलता है इन सब शब्दों को सुनकर कि हम सब दीवाने हैं उनके जो पुरुषों में उत्तम हैं। वो महावीर, वो सूरवीर, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता माँ के आंगन में जैसे तुलसी को बैठाया है, मंदिर निर्माण करेंगे हम सब ने संकल्प उठाया है। और दोस्तों, आज पूरी कायनात, मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि आज उस क्षण को जीने के लिए मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब मानता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने उस चीज़ को महसूस किया, देखा। मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस समय जब रामलला मंदिर की निर्माण हो रही है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। कविता की अगली पंक्ति है, माना कि कुछ दिन थे ऐसे जो अपने साथ नहीं गुजरे। माना कि कुछ दिन थे ऐसे जो अपने साथ नहीं गुजरे। कुछ लाचारी थी काल में जो रघुनाथ के साथ नहीं गुजरे। पर बेला आन पड़ी है जो सब दुख दर्द भुला देगी। पर बेला आन पड़ी है जो सब दुख दर्द भुला देगी। हमने जब बेला आन पड़ी है जो सब दुख दर्द भुला देगी, हमने ऊपर की कुर्सी पर अब पहरेदार बिठाया है, मंदिर निर्माण करेंगे हम सबने संकल्प उठाया है। कुछ चीज़ों को शाब्दिक अर्थ से कहने की ज़रूरत होती है। आप खुद समझदार हैं, बातों को समझने वालों में से हैं, आप समझ जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं आज पूरे समाज, पूरे देश की एक नया युग का निर्माण जैसे हम कह सकते हैं। इसको लोग मान रहे हैं, चल रहे हैं। और एक बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों के साथ कि ये अगली पंक्ति पर पहुंचते हैं कि दशरथ के लाल पर है नाज, दशरथ के लाल पे है नाज, वो बेड़ा पार लगा देंगे। दशरथ के लाल पर है नाज, वो बेड़ा पार लगा देंगे। गर बाधाएं समक्ष आई तो उन्हें चुटकी में निपटा देंगे। धरती पर ऐसे असुर नहीं जो राम के नाम से लड़ जाएं। इतनी प्रभुता है, इतनी संपूर्णता है भगवान में कि उनके नाम से ही, उनके नाम के समक्ष खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं है, किसी असुर में, किसी राक्षस में हिम्मत नहीं है। तो पंक्ति कहता है कि धरती पर ऐसे असुर नहीं जो राम के नाम से लड़ जाएं। हम भी उन्हीं के वंशज हैं जो ठान लिया वो कर जाएं। हम भी उन्हीं के वंशज हैं जो ठान लिया वो कर जाएं। अपने प्रभु के भवन के लिए, अपने प्रभु के भवन के लिए हमने भी सपना सजाया है, मंदिर निर्माण करेंगे हम सबने संकल्प उठाया है। मैंने कोशिश की है कि मैं पूर्ण रूप तक आप तक पहुंच सकूं, आपके हृदय तक पहुंच सकूं। बाकी आप कैसे सुनते हैं। अगली पंक्ति है कि इस बार भले ही, ये पंक्ति थोड़ी सी बिररस की है तो इसको थोड़ा सा उमंग के साथ पढ़ेंगे कि इस बार भले ही आए प्रलय, इस बार भले ही आए प्रलय, ये काम नहीं रुकने देंगे। इस बार भले ही आए प्रलय, ये काम नहीं रुकने देंगे। टकराए भले प्रचंड आंधी, ये भगवा नहीं झुकने देंगे।
हमें आन है उस भगवान की जो हनुमान के नाम से जाने गए। हमें आन है उस हनुमान की जो भगवान के नाम से जाने गए। हमें आन है उस भगवान की जो हनुमान के नाम से जाने गए, जो सेवक बने प्रभु के उन्हें सेवक प्रधान के नाम से जाने गए, जो सेवक बने प्रभु के सेवक प्रधान के नाम से जाने गए। लक्ष्मण के प्राण बचाने को, लक्ष्मण के प्राण बचाने को वो संजीवनी पहाड़ उठाकर लाया है। मंदिर निर्माण करेंगे हम सब ने संकल्प उठाया है। तो भगवान की वहाँ तक बात हो रही है, एक लक्ष्मण, सीता, श्री हनुमत, भरत, शत्रुघ्न, ये ऐसे एक लोगों में से हैं जो अपने आप में ही अलग गौरवशाली प्रमाण रखते हैं। भरत जैसा भाई, हनुमत जैसा सेवक, सीता जैसी धर्मपत्नी, तो सभी जो है आदरणीय हैं। इनका नाम मात्र से सर झुकाने की इच्छा होती है। ऐसे हैं हमारे रामलला। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं कि महाकाल भी नमन करे जिनको, महाकाल भी नमन करें जिनको, जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। महाकाल भी नमन करे जिनको, जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, जिनके दर्शन से पाप कटे, जो तनिक नहीं अभिमानी हैं। अभिमान है ही नहीं। एक पुरुष कैसे अपनी सारी इच्छाओं को, कष्ट को सहना, फिर वहाँ तक धीरे धीरे पहुँचना। तो कहता है कि जिसके दर्शन से पाप कटे, जो तनिक नहीं अभिमानी हैं, जो अपने तेज से जाने गए, पूरे विश्व में पहचाने गए। जो अपनी तेज से जाने गए, पूरे विश्व में पहचाने गए। जो रघुवंशी की शान बने, जो कौशल्या की जान बने। माँ कौशल्या को भी नमन है। जो रघुवंशी की शान बने, जो कौशल्या की जान बने। जब खुद बाधाओं को पार किया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। जब खुद बाधाओं को पार किया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को नित नित अपनी शीश झुकाना है। मंदिर निर्माण करेंगे हम सबने संकल्प उठाया है। तो दोस्तों, ये रही मेरी एक छोटी सी कविता। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे साथ अगली जो मेरी कविता होगी आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं उस तरह से लिख सकूं, उस तरह के लिख सकूं और समझा सकूं और आप तक पहुंच सकूं। मुझे ढेर सारा प्यार दें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।